सुप्रीम कोर्ट में अमल कत्ल केस की समाअत जस्टिस रिटायर्ड खिलजी आरिफ की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। 2 हफ्ते में सिफारिशात पेश करेगी। किसी हुकूमत ने सेहत के शोबे पर तवज्जो नहीं दी। बजट में मुख्तस रकम खुर्द-बुर्द हो जाती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पुलिस ने अपनी गलती कबूल की, लेकिन अस्पताल वालों ने उल्टा हम पर इल्जामात लगाए। प्राइवेट अस्पताल ठीक हो जाएं तो समझेंगे इंसाफ मिल गया। बच्ची के वालिदैन की गुफ्तगू। कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त। कई माह से लापता मजीद 8 अफराद घर वापस आ गए। पुलिस रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई, जबकि अदालत की कोशिशों से लापता अफराद की अहले खाना को हौसला मिला। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क सामने आए। घर वापस आने वालों की गुमशुदगी की दरखास्तें निपटा दी गईं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर खजाना असद उमर मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर हाउसिंग तारिक बशीर 50 लाख घरों की तामीर पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। इजलास में वजारतों के लिए अहम फैसलों की मंजूरी भी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने अपने साथियों को नवाजने के लिए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग समेत तमाम इदारों को तबाह कर दिया। खुर्शीद शाह ने 3 रोज में सिर्फ रेडियो में 800 अफराद भर्ती किए, जिससे 7 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। रेडियो पर सालाना 5 अरब रुपए डूब रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। हुकूमत की कफायत शारी मुहिम में गाड़ियों के बाद भैंसों की बारी। वजीर आजम हाउस में पहली भैंस 3,85,000 में फरोख्त की गई। मजमूई तौर पर 8 भैंसें बेची जाएंगी। लोगों की बड़ी तादाद नीलामी के अमल में शरीक। पड़ोसी मुल्क को अब आगे बढ़ना होगा। मकबूजा कश्मीर में भारत कुछ छुपा नहीं रहा तो इंसानी हकूक कमीशन को रसाई दे। शाह महमूद कुरैशी का OIC राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर के इजलास से खिताब। वजीर खारजा की न्यूयॉर्क में बरतानवी, सऊदी, अमानी हम मनसब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और आला हुक्काम से मुलाकातें। 2 तरफा तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी इंतहा पर पहुंच गई। जिला अनंतनाग, श्रीनगर और बडगाम में नाम नहाद सर्च ऑपरेशंस के नाम पर 3 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। उधर बढ़ के मारने वाली भारतीय फौज के हालात काबिले रहम हो गए। जवानों के बाद ऑफिसर्स भी खुदकुशियां करने लगे। वॉइस एयर चीफ सरेश देव ने खुद को गोली मार ली। हालत तशवीशनाक। दो हफ्तों में दूसरा ट्रेन हादसा। दादू के करीब खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। 10 मुसाफिर जख्मी। ट्रेन कराची से पेशावर जा रही थी। अप एंड डाउन ट्रैक बंद होने से ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है बहाली में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुमारी वजीरिस्तान का दौरा। जवानों से मुलाकात की। सरहदी इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग ली। सिपाही सलार का इलाके में जारी ऑपरेशंस पर इजहार इत्मीनान। कहा, हम दहशतगर्दी के दौर को कभी वापस नहीं आने देंगे। देरपा अमन के हुसूल के लिए समाजी और मुआशी तरक्की का अमल तेज किया जाएगा। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का दौरा इटली।
अतालवी नेवल हेडक्वार्टर में शानदार इस्तकबाल किया गया। अतालवी हम मनसब और कमांडर इन चीफ से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। अमीरुल बहर ने अपने खिताब में बहरे हिंद की इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर रोशनी डाली। कराची के अस्पताल भी गैर महफूज हो गए। गुलबर्ग में 7 मुल्जिमान के अस्पताल के अमले से लूटमार, मोबाइल फोन्स, नकदी और गार्ड से असलहा छीन कर फरार हो गए। होशियार डाकू सीसीटीवी कैमरे का सिस्टम भी साथ ले गए। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का आलमी दिन। पुरकशिश चश्मे, सब्ज वादियाँ, आसारे कदीमा से मालामाल पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज, मुल्क को सयाहों की जन्नत बनाने के लिए इक़दामात ना होने के बराबर। आप बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बराह रास्त ये चलेंगे कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जहां फवाद चौधरी इजहार ख्याल कर रहे हैं। जिनकी वजह से, जिनके करतूत आज पाकिस्तान फेस कर रहा है, पाकिस्तान आज गैस की कीमतों में इजाफे होते हैं, बिजली की कीमतों में इजाफे होते हैं, किसके करतूत है? हम तो 20 दिन हुए हुकूमत में आए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं है और डाकू को डाकू कह दो तो बहुत माइंड करते हैं। देखिए जी, मैं आपका फिर ये लफ्ज़ जो है ना मैं हज़फ करता हूं। देखिए, आप जो भी बात करें बिल्कुल फिगर के साथ करें। जनाब स्पीकर, करप्शन के ऊपर हमदर्दी नहीं दिखाई जा सकती। इन लोगों ने जो करप्शन की है, हम सऊदी अरब गए, मैं आपको बताऊं, अगर ये हुकूमत बैठी है, ये काबीना, सारे हमारे दोस्त बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर सर हम अभी सऊदी अरब गए, वहां पे 4 सीजन फार्मूला लगाया था क्राउन प्रिंस ने। 4 सीजन फार्मूला क्या था? उसने 150 करप्ट तरीन आदमी को पकड़ा, जो 75 लोग थे उनको नाश्ते के बाद उल्टा लटकाते थे 2 घंटे, 75 लोगों को रात को उल्टा लटकाते थे 2 घंटे। अब हमें या तो ये करने दे इनके साथ, या फिर जो है आप बता दें कि ये मुल्क को हमने आगे कैसे बढ़ाना है। यहां पे इनको कहें कि ये चोर है, माइंड कर जाते हैं जी। मेरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेवारी देखो, मैं कोशिश करता हूं, मैं इस असेंबली का कस्टोडियन हूं आपका, और बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस में सबको साथ लेके चलूंगा। आई नो सर आपका है, लेकिन मेरी सिर्फ हमने ये तय करना है इस मुल्क को कैसे चलाना है। इस असेंबली को सिर्फ चलाना मसला नहीं है, इस मुल्क को चलाना असल मसला है। आप मुल्क कैसे चलाएंगे, इनको चाहिए। मैं फिर भी कहता हूं ऐसी बात ना करें। मेरा काम है इस असेंबली को चलाना। सर असेंबली को भी चलाना नहीं सर, आप कस्टोडियन ऑफ द असेंबली है और असेंबली का काम है मुल्क को चलाना। मैं सर सिर्फ आपको एक अर्ज कर दूं, जिस तरह से ये इन्होंने पीछे मुल्क चलाया है 2 डेकेड्स में, 3 डेकेड्स में, ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। आपको मैं ये बता करता हूं कि थोड़ा ब्रेक देंगे और इसके बाद जो है ना सर ये कंक्लूड मैं कर दूं, मेरी बात पूरी हो जाए सर, फिर कंक्लूड करिए। सर इतनी मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिए हमारे पाकिस्तान। हमारी मोहब्बत सबके साथ है, हमारी मोहब्बत आपके साथ भी है और सबके साथ है। जो यहाँ मेंबर है, मैं सबके लिए मेरा रिस्पेक्ट है और सबको मैं साथ लेके चलूंगा इंशाल्लाह। लेकिन सर ये बात ये है कि ये दास्तान जो है ये लोगों को समझ भी आती है, सुनना भी चाहते हैं और पता भी है। मुझे आप बताइए, इनसे पूछे कोई। आप इस तरह करें कि अभी एजेंडा को आगे लेके चलते हैं, जो एजेंडा, क्योंकि अभी तो वो भी बाहर है और एजेंडा सर मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दें, फिर जैसे आप कहेंगे। तो आपका बात कौन सुनेगा? आप सिर्फ मीडिया तो सुनेगा, लेकिन वो तो नहीं है। सर मुझे मीडिया और पाकिस्तान के लोग मेरे लिए, मैं इन लोगों का मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये तो सारे जो है ऐसे ही बैठे हुए। चौधरी साहब बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, मेरी जो अर्ज है, आप जरा सिर्फ ये देखिए, प्रोजेक्टेड पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का जो इस वक्त आपको हमें पैसे चाहिए, 5.5 अरब 5 अरब 25 करोड़ रुपया हमें चाहिए ये रेडियो चलाने के लिए। हुकूमत 4 अरब रुपया पहले दे रही है, 1 अरब 25 करोड़ रुपए का लॉस है।
अगर हम 1 अरब 25 करोड़ रुपए का लॉस इस साल करेंगे, 1 अरब 25 करोड़ का लॉस अगले साल करेंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि ये रेडियो अगले 5 साल में मुकम्मल बंद हो जाएगा। हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे इसको बचाने के लिए। और इन्होंने क्या किया मैं आपको बताना चाहता हूं। एक टैक्सी ड्राइवर न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाता था, उसको यहां पे बुलाया, डीजी रेडियो बना दिया। 4.5 लाख रुपए में जो कहते हैं हमारा फर्ज है लोगों को नौकरियां देना, यह फर्ज है लोगों को नौकरियां देना। शर्म की सिर्फ कमी है, नौकरियां देना मसला नहीं है। सिर्फ मसला यह है कि अगर आप इसको कहते हैं कि फिर भी मैं बड़े नाइस और बड़े अल्फाज जो है शुगर कोटेड रखूं, डाकू को डाकू ना कहूं, चोर को चोर ना कहूं और लुटेरे को लुटेरा ना कहूं, तो ये तो सर आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको चौधरी साहब एक बात याद रखें सर, असेंबली की तकरीर होती है और जलसे की तकरीर और होती है सर। असेंबली को आपको असेंबली की तकरीर और होती है, असेंबली का ही डिकोरम है, पाकिस्तान के लोगों का भी डिकोरम है सर, पाकिस्तान के लोगों का भी डिकोरम है। आप मुझे मैं ये कहता हूं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहां पर एक कड़े एहतसाब की जरूरत है। सिर्फ मैं ये कहता हूं उसके लिए कानून बनाए और कानून बने हुए हैं ना, अमली तो नहीं हो रहे। अगर अमल हो रहे होते तो ये आधे जेलों में होते, आज ये आपके सामने वॉकआउट ना कर रहे होते। ये जो हजरात सारे बैठ के गए हुए हैं, ये सारे गए, ये आधे जेलों में होते माशाल्लाह। जी